कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर क्वारंटीन सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। नोएडा में जिला प्रशासन ने कई स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में बदलने का काम किया है, लेकिन नोएडा के बाल भारती स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदले जाने का विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए क्योंकि इस स्कूल के आसपास डिफेंस के पूर्व अधिकारियों के घर हैं। यहाँ रहने वाले रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि इस तरह क्वारंटीन सेंटर्स का चुनाव करना सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का भी उल्लंघन है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एयर वाइस मार्शल प्रदीप कुमार, चेयरमैन हैं जलवायु विहार सहकारी आवास समिति नोएडा सेक्टर 21-25 के। प्रदीप कुमार जी, ये जो पूरा विरोध है आप लोगों का, ये स्कूल को लेकर कि उसको क्वारंटीन सेंटर ना बनाया जाए, इसमें क्या ये नहीं निकलता स्वर कि आप चाहते हैं कि आपके करीब ना हो, कहीं दूसरे जगह स्कूल में बन जाए? क्या ये बात ठीक है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सबको यही लगेगा कि हम ये चीज अपने पास नहीं चाहते हैं, ये कहीं और जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे रहेगा तो जो लोग यहाँ चारों तरफ रह रहे हैं उनको संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे संक्रमण का खतरा ना हो। अब जैसे हमारे पास में ही स्टेडियम है, इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे अगर हम ये केंद्र बनाएं तो इससे किसी को भी खतरा नहीं होगा। और जो मैंने सुना है और पढ़ा है, कई देशों में और कई हमारे प्रांतों में भी स्टेडियम में उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जैसे कि आसाम में शायद उन्होंने ऐसा बनाया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनको ऐसा बनाना चाहिए और वहाँ पे ये सब सुविधाएं भी अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये अच्छा रहेगा। जी, आप से चूंकि सेना के और सेना से जुड़े लोगों की बात काफ़ी सुनी जाती है, इसलिए ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने ये प्रस्ताव ज़िला प्रशासन को या सरकार के किसी भी अंग को ये प्रस्ताव दिया कि आप बनाइए स्टेडियम में और हम लोगों को इससे खतरा हो सकता है? या चूंकि आप अपनी ही बात नहीं करेंगे, आप सेना से जुड़े एक बहुत ही बड़े अधिकारी रहे हैं, तो आप शायद पूरी आबादी की बात करें, एक नीति की बात करें, तो क्या आपने ये प्रस्ताव दिया है सरकार को, प्रशासन को? जी हाँ, मैंने ये प्रस्ताव ट्विटर, व्हाट्सएप और मेल के थ्रू डीएम को भी दिया है और इसकी कॉपी मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर और पीएमओ में भी दी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर के, और उसमें अगर पेज नंबर 35 पे हम देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कॉलम है कि रेजिडेंशियल एरिया से इसकी दूरी कितनी है। हमारे केस में तो ये रेजिडेंशियल एरिया के साथ ही है, बाउंड्री वॉल के साथ है। तो लेकिन आप जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं नोएडा की, वो भी एकदम रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ही है, मतलब सड़क इस पार रेजिडेंशियल एरिया है, सड़क के इस पार स्टेडियम। जी हाँ, लेकिन इस केस में तो सड़क भी नहीं है। इस केस में तो ये यू शेप में हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर ही है जी। तो उसमें कम से कम एक सड़क तो है, चारों तरफ एक सड़क तो है जी। मतलब जो हमें समझ में आया हमने बोल दिया जी। बाकी मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं डीएम होता या मैं प्रशासन में होता तो मुझे ये इंतजाम तो करना ही है। तो अब उनके पास क्या क्या एरिया है उसके बारे में इनकी समझ डेफिनेटली मेरे से ज्यादा अच्छी होगी। क्या आपको कोई जवाब मिला है? कोई जवाब मिला है आपको? नहीं, मेरे को अभी तक कोई भी जवाब कहीं से भी नहीं मिला। सिर्फ जो पीएमओ में एक मेल गई थी तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आ गया था कि आपकी मेल मिल गई है।